दोस्तों, आज का शो वाकई बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस महाशक्ति की, उस छुपी प्रतिभा की जिसने आने वाले समय में भारत की तकदीरें बदल देने की क्षमता रखी है। ये सिर्फ एक सामान्य उपलब्धि नहीं है, ये वो कदम है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत को आसमान तक पहुंचाएगा। ये वो छलांग है जो भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के टॉप देशों की बराबरी में खड़ा कर देगी। और ये वो चुपचाप चल रहा क्रांतिकारी काम है जो भारत की रणनीतिक शक्ति को नए युग में लेकर जाएगा। दोस्तों, दुनिया सोच भी नहीं पा रही कि भारत इतनी तेजी से कहां पहुंच रहा है। और ये सफलता किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्लोबल पावर बैलेंस, चारों में एक साथ भारत की ताकत आसमान चीरने वाली है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस बदलाव का पर्दा उठाने वाले हैं जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत ये कैसे कर रहा है। एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत, तकनीकी शक्ति और रणनीतिक पकड़ तीनों को एक साथ आसमान में पहुंचा दिया है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की जेट इंजन क्रांति की। ये सिर्फ एक इंजन नहीं, ये भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का पहला सबसे बड़ा कदम है। एक ऐसा कदम जिसने भारत को दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों की लाइन में खड़ा कर दिया है। और इस महान सफलता के पीछे है एक दोस्ती, भारत और फ्रांस की ऐतिहासिक साझेदारी जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है और अब मिलकर ऐसा इतिहास रच रही है जिसकी दुनिया सिर्फ चर्चा नहीं कर रही है बल्कि उससे डर भी रही है। भारत अभी तक जेट इंजनों के मामले में कई देशों पर निर्भर रहा है, क्योंकि जेट इंजन सिर्फ मशीन नहीं, ये टरबाइन, कॉम्पोजिट मेटल, हैवी एलआई, बर्नर चैम्बर, हाई टेम्परेचर मैनेजमेंट, सेफ्टी सिस्टम और हजारों माइक्रो पार्ट्स का एक ऐसा संयोजन है जिसे बनाना दुनिया के चंद देशों की बस की बात है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और इसी के साथ अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। देना आए, आज भी दुनिया में सिर्फ 3 से 4 देश हैं जो टॉप 9 मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट इंजन बनाते हैं। नाम है उनके अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। भारत बहुत सालों से कोशिश कर रहा था और दोस्तों, कोशिश अभी तक जारी थी, लेकिन अब जाकर तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि भारत में अब ताबड़तोड़ जेट इंजन बनेंगे और कुल मिलाकर इस चमत्कार का पहला अध्याय शुरू होगा हैदराबाद में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया यानी कि SAESI का भव्य उद्घाटन किया। और दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो शब्द बोले हैं वो मैं आपने सुना रहा हूं। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, सैफरन ग्रुप से जुड़े सभी महानुभाव देवियों सज्जनों, मुझे समय की सीमा है क्योंकि मुझे पार्लियामेंट पहुंचना है, राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं लंबी बात ना करते हुए बहुत तेजी से कुछ बातें बता करके अपनी बात मैं पूरी करूंगा। आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरने जा रहा है। सैफरॉन की नई फैसिलिटी भारत को एक ग्लोबल MRO हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। ये MRO फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर भी बनाएगी। मैं अभी 2 नवंबर को ही सैफरन बोर्ड और मैनेजमेंट के लोगों से मिला हूं। मेरी पहले भी उनसे मुलाकातें हुई हैं। हर चर्चा में मुझे उनमें भारत को लेकर विश्वास और उम्मीद दिखाई दी है। मुझे उम्मीद है कि सैफरॉन का भारत में इन्वेस्टमेंट आगे भी इसी गति से जारी रहेगा। आज इस फैसिलिटी के लिए मैं टीम सैफरॉन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का एविएशन सेक्टर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़े डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में शामिल है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत के लोगों के एस्पिरेशन एक नए आसमान पर पहुंचे हैं। ऐसे में भारत में एयर ट्रैवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसीलिए हमारी एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिवेट फ्लड को बढ़ा रही हैं। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 15,500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। हमारा 85% MRO का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, ज्यादा समय लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंड रहते थे। अब दोस्तों, आपने जैसे कि देखा पीएम मोदी किस तरीके से पूरे खुशी के साथ अपने बातों को बता रहे थे। दोस्तों, अब समझना जरूरी है कि ये MRO है क्या और ये इतना खास क्यों होता है और ये भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर कैसे बन गया। चलिए जान लेते हैं विस्तार से। दरअसल MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, और इसको अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो साधारण भाषा में ऐसा होता है इसका कि जेट इंजन अगर खराब हो जाता है, उसकी मरम्मत करनी है, ओवरहॉल भी उसका करना है, उसे फिर से पूरी क्षमता में ला देना है।
तो यही काम एमआरओ करता है। भारत के पास ये सुविधा नहीं थी। भारत के विमान, खास तौर से इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस, लीप इंजन की सर्विसिंग कराने के लिए कई बाहरी देशों पर निर्भर थी, जैसे कि सिंगापुर, दुबई, कतर या फिर फ्रांस। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर पैसा बाहर जाता था, समय भी ज्यादा लग जाता था और भारत विदेशी देशों पर पूरी तरह से निर्भर रहता था। लेकिन अब साफरान का ये एमआरओ केंद्र भारत को इंजन की सर्विसिंग में आत्मनिर्भर बना देगा। अब ये ऐसे ISI सुविधा GMR एयरस्पेस पार्क SCJZ में स्थित है। 45,000 वर्ग मीटर में फैला ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 1,300 यानी 1,300 करोड़ के निवेश से बना हुआ है। और आपको बताते चलें कि 2035 तक ये केंद्र हर साल 300 लीप इंजन सर्विस करेगा और 1,000 से ज्यादा हाई स्किल्ड भारतीय इंजीनियरों को नौकरी भी देगा। यानी ये सिर्फ एक एमआरओ नहीं रह जाएगा, बल्कि भारत की कौशल शक्ति, खासतौर से इंजीनियरिंग क्षमता और टेक्नोलॉजी स्वतंत्रता की गवाही देगा। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एमआरओ सुविधा भारत को वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बना देगी। भारत सरकार देश को दुनिया के एक बड़े एमआरओ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। अब पहली बार देश के एक ग्लोबल OEM डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। साथियों, साफरान की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे एमआरओ इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। इस फैसिलिटी से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे और हम सिर्फ एविएशन एमआरओ तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम शिपिंग से जुड़े एमआरओ इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। हम हर सेक्टर में डिजाइन इन इंडिया को भी बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं। मैं साफरान की टीम से आग्रह करूंगा कि आप भारत में एयरक्राफ्ट इंजन और कंपोनेंट डिजाइन की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करें। इसमें MSME का हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क और हमारा युवा टैलेंट पूल आपको बहुत मदद करेगा। साफरान एरोस्पेस प्रोपल्शन पर बड़े स्तर पर काम करता है। अब आप खुद सोचिए, पहले भारत इंजन सर्विसिंग के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था, अब दुनिया के विमान यहां आएंगे भारत में सर्विसिंग कराने। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पावर का भी सवाल है। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब दुनिया भारत को राफेल नहीं देना चाहती थी, कोई अच्छा फाइटर जेट नहीं देना चाहती थी, तब फ्रांस एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत पर भरोसा किया। अब भरोसे की बात करें तो 2008 का परमाणु समझौता हो या फिर रक्षा तकनीक का आदान प्रदान, फ्रांस ने हमेशा भारत के साथ खड़े होने का साहस दिखाया है, बतौर एक नेटो देश होते हुए। भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत जापान, सब रिश्ते मजबूत हैं। हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। आज भारत के लोगों का एस्पिरेशंस एक नए आसमान पर है। ऐसे में भारत में एयर ट्रेवल की डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे एयरलाइंस लगातार अपने एक्टिव फ्लीट को बढ़ा रही है। भारत की एयरलाइन कंपनियों ने 1500 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में तेज एक्सपेंशन के चलते मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एमआरओ की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है। हमारा 85% एमआरओ का काम देश के बाहर होता रहा है। इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे। ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े एमआरओ केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। अब पहली बार देश में एक ग्लोबल OEM डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है।